बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद इशदत यादव की 26वीं पुण्यतिथि बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। समाजवादी आंदोलन के ध्वजावाहक पूर्व सांसद स्वर्गीय इशदत यादव की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित नेहरू हॉल में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करके समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नमन किया। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी बलराम यादव ने स्वर्गीय पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इशदत यादव जी ने नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के अभिन्न सहयोगी एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में किसानों, मजदूरों, दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एमएलसी ने कहा कि स्वर्गीय इशदत यादव जी बीकेडी लोकदल और चौधरी साहब की विचारधारा से लैस थे। उन्होंने सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद किया। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमाल अख्तर ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्होंने कहा कि इशदत यादव जी गरीबों, मजलूमों की आवाज हमेशा उठाते रहे। यह सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर जनता की सेवा करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हवलदार यादव व संचालन हरि प्रसाद दुबे ने किया। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सांसद स्वर्गीय इशदत यादव जी के सुपुत्र पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, अरविंद यादव, शाश्वत किशोर, शशांक किशोर, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, विधायक संग्राम यादव, बेचई सरोज, आलम बदी, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। पूर्वांचल के गांधी और जिनका लगाया हुआ पौधा आज फल बनकर ये पूरे आजमगढ़ के अंदर आदरणीय बलराम यादव जी और स्वर्गीय इशदत यादव जी ने जो सपना देखा था समाजवाद का, माननीय नेताजी के साथ मिलकर पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को इस बुलंदियों तक पहुंचाने में अपना पूरा जीवन लगाया, स्वर्गीय इशदत यादव जी को समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर जो महान लोग हुए, गांधी जी, नेहरू जी, माननीय नेताजी, स्वर्गीय इशदत जी, हम लोग हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी जयंती पर उन लोगों को याद करते हैं। और याद इसलिए करते हैं कि जो रास्ता उन लोगों ने हम लोगों को दिखाया, जो संघर्ष दबे कुचले पिछड़े अनुसूचित जाति के मुसलमानों के लिए हक की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, जो आने वाली हमारी नस्लें हैं उनके आदर्शों को, उनको सिद्धांतों को ना भूल जाए। हम लोग हर वर्ष ऐसी महान आत्माओं को हम लोग याद करते हैं। मैं इशदत जी को नहीं जानता था। मुझे याद है कि नेताजी मुख्यमंत्री थे और नेताजी मेरी शादी के अंदर आए और नेताजी जब मेरे साथ में हेलीपैड से नेताजी के साथ गाड़ी में बैठा तो मुझसे पूछा नेताजी ने कि कमाल अख्तर, तुम्हारे यहाँ कितने देर का कार्यक्रम है? मैंने कहा नेताजी जितना समय आप दे दें। बोले जल्दी निपटाना, मुझे इशदत यादव की बेटी की शादी में जाना है। मैंने कहा ये इशदत यादव जी कौन है? बोले हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं पूर्वांचल के अंदर, बहुत मेहनत करके इन्होंने हमारा साथ दिया, सहयोग दिया। उस दिन में जाना कि इशदत यादव जी आजमगढ़ के बहुत बड़े, पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं। उसके बाद हम लोग राजनीति के अंदर सक्रिय हुए। मेरा सौभाग्य रहा कि नंद किशोर यादव जी के साथ मुझे राज्यसभा के अंदर, माननीय नेताजी ने राज्यसभा के अंदर हम दोनों एक साथ भेजने का काम किया। मुझे याद है कि 2008 के अंदर स्वर्गीय इशदत यादव जी की पुण्यतिथि पर मैं आज यहाँ पर आया था और आज मुझे दोबारा आने का सौभाग्य भाई
नंदकिशोर यादव जी ने दिया। और किसी भी आदमी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि वो होती है जिसने जिस काम के लिए पूरा जीवन लगाया, जिस आदमी ने एक पौधा लगाया समाजवाद का, जिस नेताजी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को आज आजमगढ़ के अंदर जो ये बैठा हुआ मंच है, जिसकी बदौलत, जो आप लोगों की बदौलत है। और मैं बधाई दूंगा पूरे आजमगढ़ के हर समाज के लोगों को। अगर आजमगढ़ का नाम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर झंडा बुलंद करने का समाजवादी पार्टी का काम किया है, तो वो सच्ची श्रद्धांजलि इज्जत यादव जी और माननीय नेताजी के और यहाँ के एक एक समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का है कि आपने 10 की 10 सीटें जिताकर उत्तर प्रदेश में इस जिले का नाम रोशन करने का काम किया है। और मुझे विश्वास है साथियों कि आने वाले समय के अंदर एक बार फिर यहां पर बैठा हुआ एक एक आदमी ये संकल्प लेकर चला जाए, एक एक व्यक्ति ये संकल्प लेकर चला जाए कि जो अन्यायकारी, जो जुल्म, जाति, अन्याय इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की 9 साल पुरानी सरकार और देश के अंदर 11 साल पुरानी सरकार है, एक एक आदमी संकल्प लेकर चला जाए कि 2027 के अंदर इस उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का नाम लेकर उखाड़ कर फेंक देंगे हम लोग इस अन्यायकारी सरकार को। वो सच्ची श्रद्धांजलि इज्जत यादव जी के लिए होगी। साथियों आप बताओ साथियों, ये जनपद वो राजनीतिक जनपद है, इन्हें समझाने या भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं यहाँ के एक आम वर्कर को भी भेज देंगे तो वो भी अच्छी तरह से ये बता सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बनी है, इस सरकार ने कौन सा अन्याय, कौन सा जुल्म, जाति है जो समाज के हर वर्ग के खिलाफ नहीं कर सकती है। अभी मैं बैठा था अजय जी के बराबर में, अभी शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल आया और उन्होंने कहा सर हम 4000 5000 शिक्षक बरसात के अंदर भीगे हुए ज्ञापन देना चाहते हैं आपको। एक टीचर वो जो रिटायर होने में 2-4 साल बचे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी उम्र का कोई भी टीचर है, अब सरकार ने ये घोषणा कर दी कि उनको नीट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। बताओ साथियों कितना बड़ा अन्याय है। जिसे पढ़ाते पढ़ाते 40 वर्ष हो गए, उसको भी अब ये बताना पड़ेगा कि मैं पढ़ाने की योग्यता रखता हूं। तो पता है सरकार पिछले 40 साल से उससे कौन सा काम ले रही थी। कितने शिक्षा मित्रों को बर्बाद कर दिया, कितनों ने आत्महत्या कर ली। यहां पर बैठे हुए हम लोग सदन में होते हैं, भाई संग्राम सिंह यादव हमेशा रोजगार का जब मामला होता है पूरी जोरदार से उठाते हैं। लोगों को बदनाम किया जाता है, समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाता है। एक मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति सदन के अंदर बोलते हैं कि 46 में 56 एसडीएम यादव जाति के रख दिए। कहा सब लोगों ने कि अगर यादव जाति के लोग रखे गए हैं तो आप लोग पटल के ऊपर रखिए, लेकिन आज तक 4 साल गुजर गए क्योंकि वो सरासर झूठ बोला गया था। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने 10 लाख नौजवानों को रोजगार दे दिया। मैं कहता हूं छोड़ दो मुसलमान भाइयों को, छोड़ दो यादव भाइयों को। यहाँ पर बैठे हैं राजभर भाई, यहाँ पर हमारे कश्यप, धीमर, मल्ला, वाल्मीकि, सरोज, जाटव, हर जात बिरादरी का लोग बैठा है। आप चले जाओ पूरे जनपद के अंदर, क्या कहा था इन्होंने कि 2 करोड़ नौकरियां हम लोग देने का काम करेंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो साथियों, कोई आदमी खड़ा होकर बता दे, 1-2 की बात मैं करता नहीं हूं। अगर कोई ये बता दे कि आपके गांव में 2-4 आदमियों को नौकरी मिली होगी या आपके जनपद के अंदर 10-20 लोगों को नौकरी मिली हो, तो इन लोगों ने रोजगार के लिए काम किया है। नहीं तो पूरे के पूरे सरकार आउटसोर्सिंग के ऊपर आपका आरक्षण भी खाने का काम कर रही है और आपके लोगों का रोजगार खाने का काम कर रही है। वही पद एक आदमी 90,000 रुपए में पढ़ाता है और वही पद एक आदमी 10,000 रुपए में नौकरी करने का काम करता है। बताओ इससे बड़ा कोई अन्याय है? अगर इस अन्याय को आप खत्म करना चाहते हो
और एक बात और बताना चाहता हूं साथियों, ये जो नारा है वोट चोरी का, ये कोई गलत नारा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के इतने चालाक पूरे अधिकारियों पे दबाव बनाकर आप चले जाओ, अगर किसी गांव में कोई बीजेपी का नेता रह रहा है, खास तौर से लिस्ट चेक कर लेना अपने अपने गांव की, आप उठा लेना लिस्ट को। अगर भाजपा का कोई नेता है और उस गांव में 2 बूथ हैं, उसके पूरे परिवार के और उससे संबंध के एक बूथ पे भी वोट होंगे और दूसरे बूथ पे भी वोट होंगे। ये बेईमानी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करने जा रहे हैं एफआईआर अभी। हालांकि राजनीतिक जनपद है, बहुत होशियार आप लोगों को रहना है। जो बिहार के चुनाव से पहले ये काम बिहार के चुनाव से पहले इन्होंने काम किया, लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेईमानी को रोकने का काम किया है। यही काम ये उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार को रोकने के लिए करेंगे। इसलिए मैं क्या कर जाता हूं अपने नौजवान साथियों से, अपने जो नेता हैं उन सबसे कह के जाता हूं, ये एसआईआर होने जा रहा है। ये बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है। इसे इतनी अच्छी तरह से करा लेना कि भाजपा के जो वोट है और वोट चोरी का जो काम है, इसे रोक देना और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बना देना। मैं एक बार फिर अपने सभी नेताओं का धन्यवाद करते हुए और एक बार फिर स्वर्गीय इज्जत यादव जी को श्रद्धा सुमन खिराते अकीदत पेश करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। आप सब लोगों ने जो सम्मान, जो इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहें, इज्जत यादव अमर रहें।